सो हे कोडर्स, आपका स्वागत है अपनी पार्ट 3 की सीरीज़ में। जो कि हमने पार्ट 1 और 2 में देखा था कि कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज को कैसे मैनेज करना है। ओके, तो ये अपना यूआई है जिसमें हमने ऑलरेडी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की जो वीडियोस है वो समझ में आएंगी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांड्स को कैसे मैनेज करना है। तो इसका ऑलरेडी मैंने एक सैम्पल यूआई बना के रखा है। तो हम इसमें पहले तो डेटा को ऐड करेंगे, डेटा को एडिट डिलीट एंड उसको व्यू और सर्च करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वीडियो की जाने की तरफ आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको भी फ्री सोर्स कोड्स या फिर अपने टेम्पलेट्स को शेयर करके अर्न करना है, तो आपको मैं मेरी एक वेबसाइट है उसका आपको बताता हूँ। आप अगर जाके सर्च करोगे डेवोमेट, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, तो आपको देख लेना डेवोमेट मार्केट करके, जहाँ पे आप अपने सोर्स कोड्स को सेल करके अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्री सोर्स कोड्स भी मिल जाते हैं जो कि मैंने खुद यहाँ पे अपलोड किए। तो आप यहाँ से जाके आप जो भी चाहिए वो सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो पहले तो हम राउट्स को क्रिएट करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोलर क्रिएट करना है। ओके, सो हमने ऑलरेडी अपना ये जो कंट्रोलर है वो क्रिएट कर दिया है। इसमें हम फंक्शंस को लेंगे ये। सो ये अपने फंक्शंस है जिसको हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में देखा था कि क्या ये चीज़ें है, कैसे वर्क करती है। ओके, सो व्यू में हम पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी इसका जो राउट है उसको हम यहाँ से कॉपी करके व्यू में डाल देंगे, जहाँ पे अपना डेटा है जितना भी ऐड किया हो वहाँ पे दिखाएगा। और यही चीज़ हमको यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। सो सेम चीज़ हमको ऐड के लिए भी करना है। हमको ऐड वाले पेज पे जो कि अपना फॉर्म है उस पर हमको रिडायरेक्ट करवाना है। अगर हम इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, जैसा है वैसा ही हमको दिखेगा। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है। ओके, तो ये देखिए अपना जो फंक्शन है अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो अभी हमको क्या करना है, टेबल हम क्रिएट करेंगे। सो ऑल राइट, हमने एक टेबल को क्रिएट किया है ब्रांड्स मास्टर करके। तो इसमें हम सारे अपनी जो ब्रांड्स है वो स्टोर करेंगे। सो अभी हम आते हैं अपने ऐड वाला पेज पे।
यहाँ पे हम एक URL को डालते हैं। ठीक है, इस URL को हमको एक राउट में सेटअप कर लेना है और यहाँ पे इसका जो मेथड है वो पोस्ट रखना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि आपको जब भी डेटा आप ऐड कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो तो आपको पोस्ट मेथड का ही यूज़ करना है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया स्टोर, और अभी हम स्टोर फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले वैलिडेट किया है और अपना जो वैल्यू है इसको स्टोर कर लिया है ब्रांड नेम के अंदर। सो अभी हमको इस चीज़ को डेटाबेस में ऐड करना है। बिफोर एडिंग हमको डेटाबेस का जो टेबल है उसको हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये है। तभी हमको जो सारे सजेशंस है वो प्रॉपरली शो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डेटाबेस का अपना नाम जो टेबल का था उस टेबल का नाम को यहाँ पे पास करना है। उसके अंदर हम डालेंगे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमको उस चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो माई एसक्यूएल है वो आईडी को इंक्रीमेंट करता जाएगा। सिर्फ हम नेम डालेंगे, क्योंकि जो अपना यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसका हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो करंट टाइम टाइम रखा है। जब भी ये क्वेरी हिट होगी, डेटा ऐड होगा, तो उस टाइम का ही टाइम स्टैम्प ये लेगा। और इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब हम अभी डेटा को एक्टिव है, डिलीट नहीं हुआ है, इसलिए उसका स्टेटस होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रहेगा। तो ये हमने डाल दिया। इसको भी और एक चीज़ हमको करनी है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मली देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इस रिक्वायर को हटा देते हैं, ये चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्रांड अभी स्टोर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमको वैलिडेशन एरर आ रहा है क्योंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो इसको हमको शो भी करवाना है अपने फ्रंट एंड पे। तो हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन लिखा था, सॉरी अपना जो यहाँ पे कोड लिखा था इसी कोड को हम कॉपी करेंगे। फिर से चीज़ों को टाइप नहीं करेंगे, हमने जो किया है उसको ही हम थोड़ा बहुत कॉपी करते रहेंगे, इससे अपना जो टाइम है वो बचेगा। तो बेसिकली वही चीज़ है, अगर कुछ एरर्स रहेगा तो एरर्स को शो करेगा। अगर हमने सक्सेस सेशन में, अगर सक्सेस मतलब ये जो सेशन है ये सक्सेस हमको मिलता है तो ये चीज़ हमको शो करेगी मैसेज में। ठीक है, तो अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको फेस कर रही है। ओके, तो हमने कॉपी में थोड़ी सी गलती की है। ओके ओके, तो ये प्रॉपर अभी हो रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ ब्रांड्स को है ना, यहाँ पे देखिए हमको मैसेज आ गया डेटा एडेड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी सैम्पल डेटा को ऐड कर दिया। जस्ट अभी हमको यहाँ पे शो भी करवाना है। सो शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा था व्यू करके, तो यहाँ पे भी हमको उस डेटा को पास करना है।
ये जो टेबल नेम है इसको हम पास करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे स्टेटस मुझे 0 मिलेगा, मतलब डेटा डिलीटेड नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है, तो वही चीज़ हमको डेटा चाहिए। अभी इसको विथ के साथ आगे वाले पेज पे हम डाल देंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये एज अ डेटा इस पेज पे जाएगा, जो इंडेक्स है ना, ये वाला। अभी सिर्फ हमको क्या करना है कि यहाँ पे भी शो करवाना है डेटा को। यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे डॉलर डेटा जो कि हमने पास किया था। यहाँ पे आपको नाम देते वक्त ये नाम रखना है, ना कि ये आपको जो की पास किया है उस की का नाम रखना है। तो डॉलर डेटा हमने की दिया है एज अ आइटम, हम इसको सारे आइटम में पिच करेंगे। फिलहाल इस चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहीं पे। तो ये जो नेम है वो अपना कॉलम नेम है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ये कॉलम नेम नेम है, तो वही हमको यहाँ पे शो करेगा। अगर हम इसमें रिफ्रेश मारेंगे, ये देखिए बासमती फॉर्चून इंडिया गेट, तो ये अपना यहाँ पे आ गया। अभी हमको एडिट एंड डिलीट भी परफॉर्म करना है, राइट। सो उसके लिए हमको यहाँ पे और एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ब्रांड डिलीट। उसमें हमें आईडी को पास करना है, बिकॉज हम उस आईडी की बेसिस पे ही उस कॉलम को डिलीट करेंगे और या फिर उस रो को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट पे हम फंक्शन लिखेंगे डॉलर आईडी। ये आईडी हमको यहाँ से मिल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये वही आईडी है। इस आईडी को मैंने लिया, यहाँ पे सिर्फ हमको अपडेट फंक्शन परफॉर्म करना है। और यहाँ पे हमको स्टेटस को 1 करवाना है। बट यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपको वेयर क्लॉज लगाना नहीं भूलना है, अदरवाइज आपका जो सारा डेटा है डेटाबेस का, उसका स्टेटस 1 हो जाएगा। तो जो हमने यूआरएल से आईडी लिया है उस आईडी को हमको फेच करके उसका स्टेटस 0 करवाना है, सॉरी 1 करवाना है, और उसको हम बैक फिर से भेज देंगे। एक बार अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फिर से उसी यूआरएल पे हम बैक कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे बासमती को अगर मैं डिलीट करता हूँ, ओके, तो हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ हमको एच एफ डालना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि नॉर्मली हमको यूआरएल को पास करना पड़ेगा। कौन सा यूआरएल हमको चाहिए, हमें इस यूआरएल पे ये फंक्शन को डाला है, तो हमको प्रॉपरली ये यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे याद है, यहाँ पे आपको आईडी की जगह जो वैल्यू होती है आपकी रियल आईडी डेट, वो डालनी है, जो कि हमको आइटम आईडी में मिल रही है। और इस कोड को हम इसमें पेस्ट कर देंगे। सेम चीज़ हमको इसके लिए भी करनी है, बट इसमें हम एडिट का परफॉर्म करना है ऑपरेशन। सो इसमें हम डिलीट की जगह एडिट डाल देंगे, ओके। अगर हम इसको अभी फ़िलहाल रिफ्रेश करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से डिलीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टेटस है 1 हो गया है। बाकी चीज़ों को भी मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारी हमको हमारी जो चीज़ें हैं वो डिलीट हो गई है। आप इसको परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं, बट क्योंकि क्या है, आप हर आपका डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी कभी गलती से डिलीट भी हो जाता है तो उसको रिकवर करना आपको आगे जाके मुश्किल होगा, इसलिए हम उसको स्टेटस वाइज डिलीट करते हैं, ओके। अगर इसको अभी फ़िलहाल रिफ्रेश करेंगे तो अपना जो डेटा है वो आ गया है फिर से। इसमें सर्च करेंगे तो सर्च भी हो रहा है, ये देखिए। अभी हमको लास्ट जो चीज़ है अपनी, वो एडिट, ये हमको परफॉर्म करना है। अभी इस राउट को रिडायरेक्ट तो किया है, बट हमको इसमें लॉजिक तो लिखना पड़ेगा इस राउट के लिए।
तो पहले हम इस राउट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिट देंगे, यहाँ पे जो एडिट फंक्शन में क्रिएट किया है उसको पास करेंगे। बस अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो लॉजिक है वो लिख देना है। जो लॉजिक मेन वाइज जो अपना ऐड रहेगा वही रहेगा, बट एडिट में हमको सिर्फ एक जो डेटा होता है अपना वो डालना है। यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट में आईडी भी मिल रहा है, सो हम यहाँ पे फेच करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमको डेटाबेस का नाम डालना है टेबल का। सो ब्रांड मास्टर को फेच करेंगे जिसका आईडी मुझे मिलेगा। और यहाँ पे गेट नहीं है, यहाँ पे हमको फर्स्ट यूज़ करना है, बिकॉज गेट क्या करेगा आपको एक एरे देगा, फर्स्ट क्या करेगा आपको सिर्फ जेसन ऑब्जेक्ट देगा जो सिंगल रहेगा। तो उससे हमको फेच करवाना बहुत इजी हो जाएगा, आपको लूप नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एक ही डेटा आने वाला है यहाँ पे, तो लूप को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आपका जो कोड है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो यहाँ पे हमने शेयर कर दिया है ऐड वाले पेज पे। अभी वही जो अपना ऐड वाला पेज है इसको हमको एक बार चेक करना है। यहाँ पे हमको वैल्यूज़ में पुट करना है। अगर डॉलर डेटा हमको मिल रहा है, अगर डॉलर डेटा में नेम मतलब जो कि ये वैल्यू है एज हमको मिल रही है तो वो नेम ही रहेगा। अदरवाइज अगर नल है तो एज अ ब्लैंक रखेंगे इसको, ठीक है। मतलब अगर ये डॉलर डेटा फाउंड ही नहीं हो रहा है, मतलब ये कभी होगा जब हम ऐड करेंगे चीज़ों को, अपडेट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपको हर एक फाइल को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो यूआरएल है इसको हम क्या करेंगे कि अगर डॉलर डेटा सेट, मतलब अगर डॉलर डेटा हमको मिल रहा है, सेट मिल रहा है, क्या सेट है क्या, मतलब इसमें कुछ पैरामीटर पास हुआ है क्या। अगर ये सेट है तो प्रॉब्लम नहीं, उसमें हम अपना जो एडिट का यूआरएल है उसको पास करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेट में अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट स्लैश डॉलर डेटा, इसमें जो आईडी है, मतलब हम क्या करेंगे एडिट वाले पे, बट यहाँ पे हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट गेट इसलिए पास किया है क्योंकि हम इस पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। पोस्ट इसे पास किया है क्योंकि हम इसको अपडेट करवाना चाहते हैं चीज़ों को, तो हमको एक पोस्ट राउट भी क्रिएट करना है जो सेम है ना, एज इट इज सेम पोस्ट राउट क्रिएट करेंगे और इसमें अपडेट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे कैसी चीज़ है, अगर आपने सेम यूआरएल लिखा है और उसमें दो अलग अलग रिक्वेस्ट डाल रही है, एक गेट है पोर्ट है, तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जीक्यूशंस होंगे, ना कि सेम। मतलब अगर गेट रिक्वेस्ट का अलग एग्जीक्यूशन होगा और पोस्ट का अलग होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे हमने अपडेट फंक्शन को ऑलरेडी बना के रखा है। अपडेट फंक्शन में नॉर्मली जो हमने स्टोर के लिए जो काम किया था वही हमको करवाना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक वाइज हम चेंजेस करेंगे, देखिए। तो रिक्वेस्ट वैलिडेट, हाँ, तो हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो आईडी, बिकॉज हम एज अ पैरामीटर आईडी भी इसको फेच कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपडेट और यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली अपना आईडी है वो रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हम उस नेम को ही चेंज करेंगे, ना कि सारे, क्योंकि आईडी तो यूनिक ही होती है, वो तो चेंज नहीं होगी। नेम हमको अपडेट करवाना, क्योंकि हमको फॉर्म में भी नेम मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बासमती जो वैल्यू वो आ गई। फॉर्चून पे अगर एडिट क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्चून वाली वैल्यू आ गई। तो यही चीज़ है, हमको कुछ ज़्यादा भी इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। बस अभी यहाँ पे बटन पे अगर हम देखेंगे ना, ये देखिए, देखिए अभी ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे हमको दिखा रहा है एडेड, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए ये किया। यहाँ पे अपडेटेड करता हूँ,
यहाँ पे अगर हम देखें अपडेट, अगर यहाँ पे कुछ आप चेंजेस करते हैं ना, बासमती अपडेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अपना जो है ना बासमती अपडेटेड, ये अपडेट हो गया, मतलब जो ID 2 है अपडेट हो गया, क्योंकि इसका एडिट ID भी 2 है, राइट। तो यही था अपना वीडियो जिसमें हमने ब्रांड्स को देखा कैसे मैनेज करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स को कैसे हम, स्टॉक्स एंड प्रोडक्ट्स को कैसे करना है मैनेज। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा इजी पार्ट में ही देखा है, अभी थोड़ा सा हार्ड हार्ड नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब आपको ज़्यादा टाइम जाएगा उस चीज़ में आपको करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर मारिए, और आपके दोस्तों के साथ ये बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, और आपको इतना इन डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। तो अगर आपको भी कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ कंसेप्ट्स क्लियर करवानी है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दिए, उस चीज़ों पे मैं टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल्स बनाता जाऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।